हेलो एवरीवन। तो हम सभी अपना खाना खाते हैं और खाना बनाने के बाद बहुत जल्दी वो खराब भी हो जाता है। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं जो हमारी मम्मियां घर पर इस्तेमाल करती है जिनसे कि वो खाना कुछ समय के लिए बगैर खराब हुए रह सके। तो ऐसी कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ क्वेरीज हैं जिनके आज हम डील करेंगे। एंड I am your host for the day. My name is Kanishka Singh. I am a student from Galgodias University. Welcome to the new episode of Myth Busting series. I would also like to welcome dietitian Ritu Raghuvanshi ma'am, respected ma'am. She is a nutrition scientist expert from Pantnagar University. Hello ma'am, how are you? Hello, Kanishka. I'm fine, thank you. And thank you to Archana ma'am for inviting me here. Yes, Thank you Kanishka. ma'am. I am also fine. That's great to meet you. Thank you so much for being a part of this activity. So, ma'am, we have different myths, right? Like people have different queries and questions related to preservation. So, the number one is that pasteurization जो है वो डिस्ट्रॉय करता है सारे के सारे जो केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली मिल्क और जूस में। इज इट ट्रू? um, कनिष्का, जब हम मिल्क को पॉस्चराइज करते हैं, दूध पॉस्चराइज करते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उससे न्यूट्रिएंट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोस्टली सभी न्यूट्रिएंट्स एज इट इज बचे रहते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्टली 99% खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए वो सेफ होता है, काफी दिनों तक रखा जा सकता है और खराब नहीं होता है। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि जैसे पाश्चराइजेशन हम कर रहे हैं तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो बच जाते हैं, मगर जो डिसीज फैलाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, यही कंसेप्ट है पास्चराइजेशन का। ओके मैम। सो द नेक्स्ट वन इज कि मोर मोर सॉल्ट ऑलवेज मीन्स बेटर प्रिजर्वेशन। कि ज्यादा अगर हम सॉल्ट डालते हैं, जैसे अचार हो गया उसमें हम डालते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, तो ज्यादा डालेंगे तो उससे ज्यादा बेटर प्रिजर्वेशन होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जब हम ये बात सही है कि जब नमक का कंसंट्रेशन या सांद्रता ज्यादा होती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होने से कोई एडिशनल फायदा नहीं होता है। और ज्यादा नमक से प्रिजर्वेशन हम सिर्फ अचार में करते हैं, और वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में खाया जाता है, नॉर्मल पर्सन्स के हिसाब से। लेकिन अगर हम चटनी बना रहे हैं या कह लो सॉस बना रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो उसको हम कूल टेम्परेचर में रख देंगे तो भी उसकी स्टोरेज बढ़ जाती है। या हम उसको एयर टाइट पैकिंग कर दें कुछ चीजों की तो भी उसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। ज्यादा नमक बढ़ाने से हर चीज की प्रिजर्वेशन की क्षमता नहीं बढ़ती है। ठीक ओके है। मैम। जी मैम। तो मैम नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि प्रिजर्व एक बार हमने फूड अपना कर दिया तो क्या उसका मतलब ये है कि वो स्पॉइल ही नहीं होगा? Oh no, that is not the case. Everything has got its own shelf life. कोई चीज कितने दिनों तक रखी जा सकती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात होती है। कुछ चीजें जैसे अगर आपने रेफ्रिजरेटर में रखा, आप कहते हैं ना कि रेफ्रिजरेटर में रख दो तो एक दिन का आप दूसरे दिन खा सकते हो, लेकिन चौथे पांचवें दिन तक उसमें महक आने लगती है। इसी तरीके से प्रिजर्व्ड आइटम्स को भी अगर आप ज्यादा दिनों तक रखोगे या उसकी जो लाइफ है तो वो खराब होने लगता है। ये है। आपने क्या पूछा कि कभी खराब नहीं होता? नहीं, ये खराब हो सकता है। और अगर उसमें कई बार महक आने लगती है या गंध आने लगती है या रंग बदल जाता है, और कुछ गंभीर केसेस में अगर टिन्ड आइटम्स हैं और क्लोस्ट्रीडियम का इन्फेक्शन है तो वो डिब्बे फूलने लगते हैं या गैस भर जाती है उसमें। इसका मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए गैस फॉर्मेट हो रही है। ये अनसेफ है, ऐसे आइटम्स को नहीं खाना चाहिए। तो मैम हम कह सकते हैं कि सारी चीजें बेसिकली डिपेंड करती है कि कोई भी खाना है उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। चाहे वो प्रोसेस्ड, चाहे हमने उसकी प्रिजर्वेशन करी हो, फिर भी यस, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है।
हाँ, एक बात और ऐड करूंगी तो जो प्रोसेस्ड फूड है जैसे ब्रेड है, तुम उसको में हमेशा देखोगे तो 2 days बिफोर उसमें हमेशा एक डेट लिखी रहती है, बेस्ट बिफोर दिस डेट। तो उसको हमेशा फॉलो कर लेना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम फॉर द एडवाइस। मैम नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, ये मिथ है हम लोग कि क्या फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं उनको मतलब उनके हाइजीन की उनको साफ से रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पहले से ही गुड बैक्टीरियाज, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। ये भी एक मिथ है। जो फूड है वो उसमें बैक्टीरिया से फर्मेंट हो चुका है, ये बात सही है। लेकिन एक ही बैक्टीरिया से फर्मेंट हुआ है, अगर उसमें हम्म। दूसरे बैक्टीरिया आ जाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। जैसे इसलिए फर्मेंटेड फूड आइटम्स बनाते समय ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है कि बर्तन बिल्कुल साफ हो, वो हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, जिससे कि उसमें दूसरे इन्फेक्शन ना आए। आपने कई बार देखा होगा कि नॉर्मली तो दही ठीक बन जमती है, कभी कभी उसमें बुलबुले से उठने लगते हैं, या बरसात के मौसम में। इसका मतलब अब वो इन्फेक्ट हो गई है किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसको हमने स्टार्टर की तरह से या जामन की तरह से नहीं यूज किया था। तो ये फिर सोचना पड़ता है कि ये खाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि उसमें खराब होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। ओके, तो हमें सफाई का, हाइजीन का वी हैव टू टेक केयर, प्रॉपर केयर ऑफ दैट। प्रॉपर केयर रखना चाहिए। जी मैम। तो मैम नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि मैरिनेशन का जो प्रोसेस होता है, जब हम जो फूड प्रोडक्ट्स है उनको मैरिनेट करते हैं, तो वो भी एक प्रिजर्वेशन मेथड है क्या? उससे भी फूड प्रिजर्व होता है? देखो, मैरिनेशन में हम क्या करते हैं कि किसी सॉल्यूशन में या किसी बैटर में या किसी घोल में किसी फूड आइटम को कुछ देर के लिए रख देते हैं। उससे फायदा ये होता है कि फूड आइटम के अंदर वो मैरिनेशन के जो मसाले हैं उनकी खुशबू आ जाती है। तो ये प्रिजर्वेशन का कोई तरीका नहीं है। ये इट डजंट स्पॉइल, इट डजंट प्रिवेंट स्पॉइलेज। तो अगर कोई मैरिनेटेड आइटम बनाते हैं, जैसे कई बार है कि मीट बनाने से पहले उसको लहसुन या और मसालों में मैरिनेट करके रखते हैं, तो उस समय अगर गर्मी का मौसम है तो बेहतर ये है कि उसको ठंडी जगह पे रखा जाए, जिससे कि वो खराब ना हो। तो हमेशा रेफ्रिजरेटेड, अगर 4 घंटे मैरिनेट करना है या एज एज पर रेसिपी 3-4 घंटे, तो बेहतर ये है कि ठंडी जगह पे रखें। तो मैरिनेशन इज नॉट अ प्रिजर्वेशन टेक्निक। ओके मैम। मैम ओके। बाकी आजकल जैसे कि बहुत जैसे बच्चे हो गए, टीनेजर्स हो गए, सब चीज वगैरह हम लोग खा रहे हैं, तो उस हाँ। पे चीज पे जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जो स्पॉइलेज का चांसेस रहता है वो रहता है कि मोल्ड उस पे फॉर्म हो जाते हैं। तो क्या हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि बस एक पर्टिकुलर पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको जो हम हमें दिखाई दे रहा है कि मोल्ड हाँ उस पे आ चुका है, तो उसको कट ऑफ करके जो बाकी का बचा हुआ है उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं? ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कनिष्का, क्योंकि कुछ चीजों में अगर बहुत छोटा सा लगा हुआ है, फंगस ग्रोथ है या मोल्ड ग्रोथ है, पर्टिकुलरली हार्ड चीज में, तो आप ऊपर से निकाल के उसको खा सकते हो। लेकिन अगर वो काफी दिन हो गया है तो वो उसके अंदर तक जा सकता है। तो सॉफ्ट चीज में या ब्रेड में या कुक्ड फूड आइटम में अगर ऊपर दिख रहा है तो वो अंदर भी होगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि उसको अवॉइड कर दिया जाए। लेकिन अगर बहुत थोड़ा सा है, हार्ड चीज है, तो ऊपर से निकाल करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। ओके मैम। मैम बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा फेवरेट है, अचार मुझे बहुत पसंद है खाने के साथ। तो जैसे कि मम्मी आम का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, तो हमने ये सुना है बचपन से कि एक बार बन जाता है तो बहुत लंबे समय तक वो चलता है, और ये सुना है कि अचार जो अगर अच्छे से बनाया जाए तो वो कभी स्पॉइल नहीं होता है, लाइक उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। क्या ऐसा सही है कि पिकल्स जो होते हैं वो कभी स्पॉइल नहीं होते, या फिर ये एक मिथ है? देखो, जो घर पे बनाए हुए पिकल्स हैं, जी। आपने तो
सिर्फ मम्मी के मुंह से सुना कि वो खराब नहीं होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा मम्मी से 2 बार बात करोगी तो वो कहेंगे कि अगर ठीक से नहीं बना तो ये खराब हो गया। पिकल्स में ऊपर की तरफ से फंगस ग्रो होना शुरू हो जाता है, तो पिकल्स खराब होते हैं अगर हाइजीनिकली उसको रखा नहीं गया है, या उसमें मॉइस्चर आ गया है कहीं से, या स्टोरेज ठीक से नहीं है। ज्यादातर पिकल्स में आजकल जो कॉमर्शियली अवेलेबल है उसमें विनेगर डाल देते हैं, विच वर्क्स एज प्रिजर्वेटिव, तो इसलिए वो खराब नहीं होता है। लेकिन ये बात हमेशा देखना है कि जब भी आप बॉटल में से पिकल्स निकालें तो चम्मच या स्पून शुड ऑलवेज बी ड्राई। ओके अगर वो मैम। गीला है तो फंगस ग्रोथ के चांस बढ़ जाते हैं। जी मैम। तो मैम ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है, जी मैम, तो लास्ट क्वेश्चन जो है कि जो ट्रेटा पैक्स आते हैं उनको हाँ, रेफ्रिजरेशन की कोई भी नीड नहीं है उसको, मतलब हम ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो, मार्केट में जाते हो तो जो टेट्रा पैक में मिल्क है या फ्रूट जूसेस हैं वो फ्रिज में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। लेकिन उनकी लेबल्स को प्रॉपरली पढ़ो। वो कहता है खोलने के बाद तुरंत कंज्यूम करें। खोलने के बाद फिर उसमें कंट्रोल नहीं होता है, फिर माइक्रोबियल ग्रोथ नॉर्मल स्पीड से होने लगती है। इसलिए टेट्रा पैक जब तक बंद है बाहर रखा जा सकता है, लेकिन अगर खुल गया है तो उसे आप रेफ्रिजरेट करके 1-2 दिन और रख सकते हैं, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। प्रिजर्वेटिव्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा प्रिजर्वेटिव, जरूरत से ज्यादा प्रिजर्वेटिव स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स को नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो बेसिकली इस जो ये टॉक थी इससे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली, बहुत ज्यादा नॉलेज मिली। एंड हम ये कह सकते हैं कि हमको सारी चीजें देखनी होती है कि प्रोडक्ट जो है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, ये सब चीजें भी हमें ध्यान में देनी है। साथ में उसका स्टोरेज, जैसे मैम ने बताया कि टेट्रा पैक्स जैसे हो गए, तो उसको हमने जैसे कि खोल के रखा तो उसके बाद उसको मतलब कि उसका जो रिएक्शन ना हो और जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ, तो वो सारी चीजें वी हैव टू टेक केयर। सो थैंक यू सो मच मैम for giving your थैंक time यू। and sharing your knowledge over here. Thank you so much. थैंक यू कनिष्का, थैंक यू वेरी मच। I would also like to thank Archana ma'am, the founder of Swasthi Sukham, for taking this initiative of joining and of uniting dietitians across India and spreading nutrition awareness among all of us. Thank you so much. So please stay tuned for the next episode of Myth Busting series. Stay tuned, subscribe, share. Thank you. थैंक यू।